वेलकम टू माय न्यू फ्रेश ब्लॉग। और आज है 16 अगस्त। तो 15 अगस्त का जो इंडिपेंडेंस डे है उसका कोई ब्लॉग वगैरह कुछ बनाया नहीं था। मैं घर से निकला नहीं था और आज है 16 अगस्त यानी 16 अगस्त। और आज मैं जिस जगह पे हूँ ये वही रोड है जो इससे पहले भी एक आध बार आ चुका हूँ। और मेरे सामने खड़ा है मेरे RC 390। तो बट अभी जो बोल रहा था, तो ये द्वारका एक्सप्रेस वे जो आज से चालू हो चुका है, आज से नहीं वैसे ये कल से चालू हो चुका है। कल 15 अगस्त था। कल इसका उद्घाटन हो चुका है यानी रोड को कल से चालू कर दिया गया है। ओहो, किसने उखाड़ दिया। कोई नहीं, दोबारा लगा लेंगे। तो आज इस रोड पे जैसे कल 16 अगस्त था, ओ सॉरी, आज 16 अगस्त है। तो आज इस रोड को चालू कर दिया गया है, इसीलिए मैं इस रोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आया था। और इसी के साथ साथ छोटा सा एक अपडेट करा था मैंने। उस अपडेट को अनबॉक्सिंग भी करना था और इसका टेस्ट करना था कि मुझे इसका टेस्ट, मतलब छोटा सा एक अपडेट करा था, उस अपडेट को मुझे चेक करना था। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये लेफ्ट साइड रोहिणी जा रहा है और मेरे सीधे इधर जा रहा है सिंधु बॉर्डर, जो सोनीपत पानीपत के लिए जो कर्नल रोड है, सीधे कर्नल रोड पे टच कर रहा है। और द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ से सीधे मुंडका मुंडका रोहतक रोड ओवरटेक करके द्वारका एक्सप्रेस वे जहाँ से आपका एयरपोर्ट होके गुरुग्राम की तरफ जा रहा है। तो पूरा दिल्ली का एक रिंग रोड बन चुका है। और जिस वजह से आपका जयपुर उधर के तरफ आने वाला जितने गाड़ी जितने ट्रैफिक है जिनको करनाल की तरफ जाना है या चंडीगढ़ की तरफ जाना है, तो दिल्ली का ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंदर आप सीधे चले जाओगे कर्नल रोड पे, जिसके लिए कम से कम 2 से ढाई घंटा यानी 3 घंटे का ट्रैफिक लग जाता था। तो चलो बात करते करते दिखाते हैं कि मेरा जो अपडेट था वो अपडेट क्या था। वो अपडेट था ये DJI माइक मिनी, जो मेरे व्लॉग के लिए और मेरे यूट्यूब का जो वीडियोस के लिए, इसका जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि मैं ऑडियो का कैसे मैनेज करूं। मेरा जो ऑडियो क्लिप था वो ऑडियो क्लिप को मैंने कैसे इन्हेंस करूँ अपने वीडियो पे। तो कभी दिक्कत आता था, कभी ऑडियो नहीं आता था, कभी नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता था। तो इस सब चीज़ के लिए मैंने ये मंगाया। और ऑनलाइन नहीं मंगाया जो आपको कोई लिंक वगैरह दे दूँ, ऑफलाइन मंगाया। और ऑफलाइन प्रेफर मैं इसलिए ज़्यादा करता हूँ, और ख़ास करके ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऑफलाइन जिस स्टोर से मैं ये बाय करता हूँ उस स्टोर का मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ होता है तो मुझे उनका फुल सपोर्ट मिलता है। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है। वैसे क्या क्या मिला, मैं इसका सेकंड पैकेज वो वाला लिया जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर मिलता है और एक रिसीवर मिलता है। एक ट्रांसमीटर जो माइक है और एक रिसीवर जो आप फ़ोन पे लगा सकते हो। पर मेरे पास DJI का माइक कैमरा है, तो इसीलिए DJI के कैमरे में कोई रिसीवर की ज़रूरत पड़ता नहीं है। बट इनकेस अगर मैं कभी फ़ोन से या कोई अदर्स डिवाइस से व्लॉगिंग करता हूँ तो उस टाइम मुझे ज़रूरत पड़ेगा रिसीवर की, इसलिए मैंने पहले से इस चीज़ को सोच के रखा, तब जाके मैंने ये मंगाया। चलो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्या है बस, वैसे तो अनबॉक्सिंग कर रखा हूँ, पर आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग, पहले तो मैं अनबॉक्सिंग कर रखा हूँ पर आप लोगों के लिए दोबारा फिर से मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर मिल जाता है कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब जो ये इसका मतलब खुद के आधार कार्ड, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है तो ये खुद के आधार कार्ड जिसके अंदर इसके डिटेल्स पूरा मेंशन है और साथ में कुछ स्टिकर्स है। इसको रखते हैं साइड में क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, बट इसका जो स्टिकर है मैं लगाऊंगा कहीं ना कहीं, तो कोई जगह देख के। उसके बाद इसके अंदर मिलता है सबसे पहले डाटा केबल और TRS केबल, जिससे कैमरा जो DSLR वगैरह या अदर्स कोई कैमरा है तो उसमें अटैच करने के लिए मुझे। और इसके साथ में एक डाटा केबल है जो Type C to Type A, और एक ही डाटा केबल के अंदर दो कनेक्टिंग है यानी दो Type C है, दो Type C पोर्ट है। इसका काम है कभी इनके दोनों चीज़ को चार्ज करना पड़े या दोनों को पावर देना पड़े तब काम आएगा। तो इसको भी चलो रखते साइड पे। उसके बाद मिलता है दो नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए जो विंडशील्ड,
ये छोटा सा एक विंडशील्ड है, एक नहीं वैसे दो है, एक ब्लैक है और एक ब्लैक एंड वाइट मिक्स कलर है। और इसके साथ में मिलता है एक मेन जो यूनिट है, वो मेन यूनिट ये है इसका माइक। इतना छोटा सा माइक है, वैसे कितना छोटा कैसे बताऊँ मैं, अभी तो मतलब इतना छोटा जैसे उंगली का एक इसके बराबर, काफ़ी छोटा माइक है। और इसका फ़ायदा ये है, आप कहीं पे भी इसको अटैच कर सकते हैं, ये मैग्नेटिक है, कोई सा भी जगह पे आप अटैच कर दो ये चिपक जाएगा, यानी मैग्नेट है, कहीं पे भी चिपका दो। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे रख देते हैं, कभी गिर ना जाए। और इसके साथ में मिलता है मुझे एक टाइप सी एडेप्टर, जो फ़ोन में लगाने के लिए, क्योंकि फ़ोन पे लगाने का कोई ऑप्शन उसमें आता नहीं है। माइक रिसीवर के साथ में लगा के अभी दिखाता हूँ क्या है। ये है इसका रिसीवर जो फ़ोन में अटैच होता है। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया, मतलब मुझे इतना मैंने एक्सेप्ट नहीं करा था कि इस चीज़ का और ऐसे चीज़ों का क्वालिटी इतना बढ़िया होगा। बिल्कुल छोटा सा है। और ये जो टाइप सी का एडेप्टर, ये इस जगह पे लगता है, ये रहा, यहाँ पे लगता है। लगने के बाद ये डायरेक्ट फ़ोन में कनेक्ट होता है, फिर आपका माइक फ़ोन के साथ परफेक्टली काम करता है और ऑडियो रिसीव करता है। तो ये छोटा सा एक एडेप्टर इसके अंदर। हाँ, एक चीज़ और है इसके अंदर, एक चीज़ और है, ये इसका चार्ज करने के लिए, क्योंकि मैंने कॉम्बो पैक नहीं मंगाया जिसके अंदर बैटरी वगैरह सब कुछ आता है, बस दैट्स ऑल, और कुछ है नहीं इसके अंदर। चलो इसको भी रख देते हैं। ये चार्जर है, ये चार्ज करने के लिए। ये तो बिल्कुल छोटू सा है, जैसे अभी स्मार्ट वॉच वगैरह आता है, जो घड़ी वगैरह आता है, जैसे उसमें चार्ज करने के लिए इसमें टाइप सी का चार्जर लगेगा। लगने के बाद एडेप्टर में लगा दो, लाइट दे दो, उसके बाद ये डायरेक्ट बिठा दो, ये अपने बैठ जाता है वैसे। ये हाँ, अपने बैठ गया, चार्ज होना शुरू। 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, चाहे आपका बिल्कुल 0% है तो फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसका 10 घंटा, मैक्सिमम 10 घंटा अब यूज़ कर सकते हो इसे। तो 10 घंटा का रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलो ये सब चीज़ें रख देते हैं और बात करते हैं आगे इसका ऑडियो क्वालिटी पे। इसका ऑडियो क्वालिटी कितना सही है और वर्थ इट है या नहीं है, वो देखते हैं। तो इसको पैक करते हैं और बढ़ते आगे। इसको कनेक्ट करना बिल्कुल सिंपल है। वैसे अभी जो मैंने माइक लगा रखा था वो मैंने हटा दिया और इसको कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए पहले पावर बटन को ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होगा। वैसे मैंने कनेक्ट कर रखा था इसलिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। और अभी मेरा जो ऑडियो आ रहा है वो ऑडियो डायरेक्ट माइक से आ रहा है। तो देख सकते हो नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन है, नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन है। और मेरा जो ऑडियो आ रहा है इस माइक से आ रहा है अभी, और मैं हाथ में पकड़ के रखा हूँ। मेरा ऑडियो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। वैसे मैं इसके जो गेन है तो गेन को -12 पे रखा, -12 पे रखा है, और नॉइज़ को लो पे रखा जो स्टैंडर्ड मोड है। तो अभी चलो बाइक में चलते चलते बात करते हैं। और इसका वॉइस कैसे आता है, वैसे अभी चिन माउंट पे लगाऊंगा। इसमें जो मैग्नेटिक माउंट है, तो इसमें जो मैग्नेटिक माउंट है, इस मैग्नेटिक माउंट का यूज़ करके अभी चिन माउंट पे लगाता हूँ। ओ भाई, इतना छोटा हाथ में तो आता भी नहीं है, इतना छोटा है हाथ में भी नहीं आता है। तो चलो अभी दिखाते हैं कि इसका वॉइस क्वालिटी कैसे आता है। और अभी तक जो वॉइस क्वालिटी आता था वो मेरे माइक से आता था, टाइप सी, मतलब टाइप सी का डायरेक्ट जो माइक उसमें आता था। और आज फर्स्ट टाइम जो वॉइस आएगा वो इसी माइक से आएगा, जो DJI माइक मिनी है। तो इसका परफॉर्मेंस कैसे आता है और थोड़ा हाई स्पीड पे कैसे आता है। वैसे हाई स्पीड आज अलाउ नहीं है यहाँ पे, आज क्या वैसे हाई स्पीड अलाउ नहीं है, 100+ स्पीड पे चलान है। और वैसे भी चलाने के लिए द्वारका एक्सप्रेस वे पे परमिशन नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे भी लगा है कि स्पीड लिमिट फॉर 100 किलोमीटर्स प्राइवेट व्हीकल। तो चलो बाकी रोड पे जाके बात करते हैं। तो वेलकम टू दिल्ली न्यू रोड, यानी दिल्ली न्यू एक्सप्रेस वे रिंग रोड, जो द्वारका एक्सप्रेस वे है। तो आज सेकंड डे जो इसका
होगा भाई। तो छोटा सा एक दिक्कत हो गया था, ये मैग्नेटिक माउंट है ना, तो मेरा हेलमेट का जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप में जो एक लोहे का पार्ट है जिसमें स्ट्रैप को अटैच होता है, उसके साथ कनेक्ट होकर मेरा मैग्नेट हट गया था और सिर्फ माइक ही माइक लटका हुआ था। तो जो बात कर रहा था, तो वेलकम टू न्यू रोड, जो द्वारका एक्सप्रेस वे, यानी दिल्ली का तीसरे नंबर का रिंग रोड है। और इस रोड को 15 अगस्त यानी जो कल था 15 अगस्त, उस 15 अगस्त को उद्घाटन कर दिया हमारा देश का प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो थैंक यू। और हमारे लिए बहुत सही हुआ, क्योंकि एक ऐसे रोड हमें ज़रूरत था दिल्ली वालों के लिए, और सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं, दिल्ली के आगे जितने जो जयपुर कर्नल कनेक्टिंग करने के लिए, मतलब जयपुर से कर्नल जाने वाले जितने अदर्स राइडर्स है या बाइकर्स है, जो भी हो, सबके लिए ही हुआ। बट इसमें ओवर स्पीडिंग का कुछ इशू है। ओवर स्पीडिंग का इशू ऐसा है कि 100+ ओवर स्पीड नहीं जा सकते हो। अभी मैं रोहिणी के साइड से आया हूँ, सामने मेरे मुंडका और द्वारका साइड है, जहाँ से आगे जाके एयरपोर्ट मिलता है, एयरपोर्ट पार करके गुरुग्राम साइड है। तो चलो इस रोड पे मेरा माइक का टेस्टिंग भी हो जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि DJI एक्शन माइक मिनी, DJI एक्शन माइक मिनी नहीं, एक्शन मुझे बार बार याद आता है। जो DJI माइक मिनी है, वो DJI का कोई सा भी एक डिवाइस हो जो 1 2 छोड़ के 1 2 3, यानी एक्शन 1 एक्शन 2 एक्शन 3 छोड़ के एक्शन 4 से या पॉकेट 3 पॉकेट 2 सब में ऑटोमेटिकली वायरलेस कनेक्टिंग है। कोई ब्लूटूथ वगैरह कोई चीज़ की ज़रूरत है नहीं। मैं इसी चीज़ के लिए, मतलब यही सोच के मैं अपना ऑडियो को इन्हांस करने के लिए, अपना ऑडियो क्वालिटी का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, और आप सबको अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए, तो ये चीज़ मैं इन्वेस्ट करा हूँ। और आई थिंक मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और इसका बेनिफिट ऐसे मिलेगा, देख सकते हो 97 है अभी मेरे बाइक का स्पीड है। और मतलब हवा के जो फोर्स है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नया रोड है और चारों तरफ देख सकते हो, इधर की तरफ खेत है, इधर की तरफ भी खेत है, दोनों साइड खेत ही खेत है। और हवा कितना ज़्यादा है, अब इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर भी मेरा नॉइज़ कैसे आ रहा है और मेरा वॉइस कैसे आ रहा है। नॉइज़ वैसे तो मैंने इसका जो नॉइज़ को मैंने रखा लो मोड पे, यानी तीसरा मोड आता है, एक नॉइज़ ऑफ और एक फर्स्ट मोड, एक सेकंड मोड। तो अभी मेरे बाइक चल रहा है 112 116 चल रहा है। इसमें मेरे नॉइज़ कैसे आता है, मतलब मेरे वॉइस और नॉइज़ अच्छा रोड क्या है, नया रोड है, समझ के चलना पड़ेगा। तो इसमें मेरा वॉइस क्वालिटी कैसे आता है वो पता चल जाएगा। 128 चीज़ पर मेरा बाइक चल रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड पे इसलिए चलाया क्योंकि यहाँ पे कोई पुलिस फोर्स वगैरह है नहीं। इसमें मेरा अगर वॉइस क्वालिटी क्लियर आ रहा है, बाकी मैं बोल तो रहा हूँ बहुत से, और हवा का आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। इसमें अगर मेरे वॉइस क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट आया फिर तो बल्ले बल्ले है, पता नहीं रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है और वॉइस भी उसी से आ रहा है, माइक से, DJI एक्शन टेलीफेयर वही DJI एक्शन, मतलब DJI माइक मिनी से। यार जब से ये DJI का कैमरा ले रखा हूँ ना, दो कैमरा है मेरे पास, DJI एक्शन 1 है और एक्शन 4 है। तो एक्शन बोलते बोलते मेरा एक्शन की आदत पड़ गया है। वैसे रोड एक नंबर का रोड है, एक नंबर का। वैसे हाल फिलहाल बनाओ तो एक नंबर का होगा ही। अब देखो आगे भी एक नंबर ही रहे ऐसे। तो अभी मेरे सामने दिख रहा है बोर्ड पे द्वारका गुरुग्राम
और कोई स्पीड वगैरह कुछ अभी है नहीं, मेंशन करा नहीं, तो अभी मैं 107 110 पे चल रहा हूँ। मैं जस्ट इसका एक बार मोड को चेंज करता हूँ। जो नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड है मैंने लोअर मोड पे रखा, और इसको भी चेंज करके एक बार हायर मोड पे करूँगा। उसमें देखता हूँ नॉइज़ कितना रिड्यूस होता है और मेरे वॉइस कितना क्लियर आता है। तो सॉरी गाइस, अभी तक जब मैं बात कर रहा था वो मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका जो नॉइज़ था तो नॉइज़ ऑफ था। मैंने नॉइज़ का जो फर्स्ट मोड है वो भी ऑन नहीं करके रखा था, और गाड़ी 140 पे चल रहा था, मुझे भी पता चल जाएगा। और गेन को -12 पे ही रखा था। देखता हूँ इसमें वॉइस कैसे आता है। मुझे तो नहीं लग रहा है मेरे वॉइस आ रहा होगा या आया होगा, और अगर वॉइस आ गया होगा फिर तो ओहो, अभी तो मेरे आवाज़ आ ही रहा होगा, क्योंकि मैंने टेस्ट करके देखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। वॉइस का इशू कुछ भी नहीं था, और नॉइज़ का इशू थोड़ा बहुत हो रहा था, डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं था। जैसे चट 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 डिस्टॉर्शन होता है, तो डिस्टॉर्शन बिल्कुल ही नहीं था। और मेरे सामने ये द्वारका एक्सप्रेस वे का बिल्कुल फर्स्ट एक कट है जो कि मुंडका के लिए जाता है। मुंडका लेफ़्ट साइड मुंडका के लिए जाता है, और राइट साइड जाता है बहादुरगढ़ हरियाणा के लिए, रोहतक के लिए। तो यहाँ से आप लेफ़्ट साइड होके जाके आप इधर जा सकते हो, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड जो आपको ज़रूरत हो। यानी दिल्ली के अंदर अगर एंट्री करना हो तो आपको लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा, हरियाणा के अंदर एंट्री करना हो तो राइट साइड जाना पड़ेगा। और अभी छोटा छोटा कर्व है रोड पे। इस कर्व पे तो आरसी बिल्कुल क्या मस्त रोड, इतना मतलब स्टेबल है रोड पे। चाहे अब रोड कर्व हो या बिल्कुल यू टर्न कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। जो पहाड़ों के साइड में जैसे रोड पेचीदा होता है, तो मुंडका का ये पार करने के बाद, यानी कराला से होके रोहिणी से होके आके मुंडका पार करने के बाद ही जो रोहतक रोड है, वो रोड के ऊपर से आते ही सबसे पहला टोल पड़ जाता है। जो इस रोड का रोहिणी की तरफ से यानी कर्नल की तरफ से आने के बाद सबसे पहला टोल है। यहाँ से टोल लगना शुरू हो जाता है कार के लिए। बाइक के लिए तो खैर हम बाइक वाले हैं तो हमें तो कोई टोल की ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो चलो फर्स्ट डे टोल को पार करते हैं। टोल को पार करके फिर आगे जाके देखते हैं रोड का क्या कंडीशन है, रोड का क्या क्वालिटी है। वैसे रोड क्वालिटी चेक करने नहीं आया, बट रोड बहुत ज़बरदस्त रोड है। आई थिंक मुझे लग रहा है आज कोई इसका टैक्स या टोल वगैरह कुछ कट नहीं रहा होगा। बाकी टोल प्लाजा बना हुआ है। हाँ, अभी कुछ है नहीं, कोई बैठा नहीं, कोई टैक्स वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि रोड अभी चालू हुआ है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे जे कॉलोनी बपरोला। हाँ, जे कॉलोनी बपरोला, यानी लेफ़्ट साइड पे जे कॉलोनी बपरोला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रोड पे जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एंट्री के लिए आगे से होगा। अभी इसका जो DJI माइक, हाँ DJI माइक मिनी का जो लेटेस्ट जो परफॉर्मेंस वाला मोड है, जो मोटो ब्लॉगर यूज़ कर सकते हैं, और मैं भी आई थिंक यही यूज़ करूँगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी के अंदर ही परफॉर्मेंस मुझे मिल जाएगा। परफॉर्मेंस मुझे इसी के अंदर मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि मैंने बिल्कुल इसका लेटेस्ट जो मोड है वो मैंने ऑन कर दिया। और इसका लेटेस्ट मोड, अरे भाई, तो इसका लेटेस्ट मोड मतलब मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल हायर मोड पे डाल दिया। जो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड है इसका हाई मोड पे डाल दिया। बाप रे, तो एक लास्ट टेस्ट एक हो जाएगा। और लास्ट टेस्ट होने का मतलब कि इसका जो गेन है -6 पे रखा है।
गेन -6 पे है और नॉइज़ कैंसिलेशन का जो मोड है वो हायर मोड पे है, जिसमें मेरे शायद मुझे बाइक का आवाज़ आ ही नहीं रहा होगा। और स्पीड पे देख सकते हो 86, 87 यानी 90, 94 इतने पे अगर मेरे वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई सी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए और मोटो ब्लॉगर्स के लिए इससे से बढ़िया माइक कोई सा भी हो ही नहीं सकता है। चाहे अदर ब्रांड्स कोई सा भी ले लो, उसमें आपको लफड़ा ये होगा ना, लफड़ा करना पड़ेगा, क्या एडेप्टर लगाना पड़ेगा, कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब उसमें अटैच करना पड़ेगा, तब जाकर उसका परफेक्ट वॉइस आएगा। और इसमें कुछ नहीं है, ओनली फॉर माइक, प्रेस ऑन और वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। और साउंड क्वालिटी आप देख ही सकते हो, और मुझे कमेंट्स करके एक बार बताना कि इसके साउंड क्वालिटी कैसे आ रहा है। अभी स्पीड 105, 106, वैसे सामने से एयर का जो प्रेशर है ये भी बहुत ज़्यादा है। एयर प्रेशर इतना ज़्यादा है क्योंकि खुला रोड है, अभी गाड़ी वगैरह कुछ चल नहीं रहे, तो एयर प्रेशर तो जायज़ से बातें बनेगा ही। 115, 120 इतने में अगर मेरे वॉइस बिल्कुल क्लियर, हाँ आई थिंक मुझे मेरा वॉइस बिल्कुल क्लियर आ ही रहा होगा, वो तो मुझे अपना एडिटिंग के टाइम ही पता चलेगा। और ऐसे कर्व पे देखो आरसी कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि रोड अगर थोड़ा सा ऐसे लीन हो और उस लीन पे आरसी को लीन करने में जो मज़ा आता है ना, वो और कोई बाइक में आता ही नहीं। मेरे पास NS 200 है, उसमें भी इतना मज़ा नहीं आता है लीन करने में जितना इसमें आता है। भाई ये तो लीन के लिए बना हुआ, ज़्यादा लीन करूँगा तो आँख फट जाएगा। रहने तो भाई इतना लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से चला लो। एक छोटा सा राइड के लिए आया था, इस राइड को कंप्लीट कर लो और चलता बनो। तो देखो, एक सोलो ट्रैवलर के लिए वायरलेस माइक किस लिए बेनिफिट है। मेरे कैमरा रखा डिवाइडर के ऊपर, और मैं अभी मतलब डिवाइडर छोड़ के, मैं अपना कैमरा का छोड़ के भाई मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करता हूँ स्लो ही करता हूँ। स्लो मतलब सोलो, अकेले। तो इसी बेनिफिट इसको मतलब परफेक्टली बनाने के लिए, परफेक्ट कवर करने के लिए मैंने वायरलेस माइक ले रखा। तो आज के जो ब्लॉग है वो यहीं पे शूट करता हूँ और यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। और आज का ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे बना है, आज सेकंड डे है, और गाड़ियाँ देखो मतलब फुल स्पीड पे 100 स्पीड पे चल रहा है। तो मैं भी लगभग 120-130 के स्पीड पे राइड करके ही आया हूँ। तो आज के ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।